गुजरात के सूरत में 2 दिव्यांग महिलाएं हीरे के कारोबार में अपनी मेहनत और हौसलों की चमक बिखेर रही हैं। डायमंड के काम में आमतौर पर पुरुषों का वर्चस्व माना जाता है। इस कारोबार में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन काजल और अमिता इस मामले में अपवाद हैं। इन दोनों ने अपनी शारीरिक दिव्यांगता को कभी अपनी सफलता के रास्ते में नहीं आने दिया। इन दोनों ने काम करने की चाह दिखाई और राह खुद ब खुद बनती गई। काजल ने 12वीं के बाद एनिमेशन का कोर्स किया था और उन्हें अपने लिए काम की तलाश थी, लेकिन इसी बीच उनके पिता की मौत हो गई। उनके चाचा ने सलाह दी कि अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल वो डायमंड के काम में कर सकती हैं। 1.5 साल की थी तब से मुझे पोलियो हुआ है और मेरी लाइफ में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। मतलब बचपन से लेकर यहाँ तक जो मुसीबतें आए मैंने वो अपनी मतलब क्या बोलते हैं कि अपनी आप से हैंडल किया है। और यहाँ आने के पहले मैं एनिमेशन का कोर्स किया था, लेकिन सब्जी काका के पास में जॉब के लिए आई थी, वो भी एनिमेशन के लिए। लेकिन काका ने बोला कि तुम्हें हीरा मतलब डायमंड की फैक्ट्री में आ जाओ, जहाँ मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, अपने आप तुम कुछ कर पाओगी, अलग से एक पहचान बना पाओगी। और मैं यहाँ पे 7 साल से काम कर रही हूँ। 7 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, कभी गलती की, कभी सुधारी, लेकिन यहाँ पे सबने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि गलती करके हम कुछ सीखते हैं। सौराष्ट्र के चितल गांव की रहने वाली काजल सरथाना सीमाड़ा इलाके में हरी कृष्णा एक्सपोर्ट हीरा कंपनी में काम करती हैं और अपनी जरूरतों के हिसाब से अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं। काजल की महीने की इनकम 60 से 70 हजार के बीच है। पहले मुझे थोड़ी मुश्किलें आती थी, क्योंकि एक लेडी होके और डायमंड में इतने सारे लोगों के सामने काम करनी थोड़ी मुझे भी झिझक आ रही थी। लेकिन यहाँ पे हम सब फैमिली की तरह रहते हैं, इसलिए मुझे कभी कुछ ख्याल ही नहीं आया कि मैं कहाँ पे जॉब करूँ। और मैं फाइनेंशियली अपने परिवार को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे भैया पहले छोटा था, मतलब जब मेरे पापा की डेथ हो गई तब मेरे पास कोई साधन नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को मदद कर सकूं। मैं पहले सिलाई का काम करती थी, लेकिन उसमें भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद सब्जी काका के साथ पहचान हुई और उसने मुझे अच्छे से अच्छा फील्ड दिया। अब मेरी पोस्ट यहाँ पे डायमंड इंजीनियर की तरह है, जो मैं एक अच्छे से अच्छे मतलब कमाई कर सकती हूँ और अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकती हूँ। इसी कंपनी में काम करने वाली अमिता बताती हैं कि कैसे उन्होंने हीरे के काम की बारीकियों को सीखा है। मैं हरे कृष्ण कंपनी में 5 साल से काम कर रही हूँ। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत लगती थी और जो हीरा हाथ में लेना था तो ऐसा लगता था कि इतनी सारी पढ़ाई की और हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, लेकिन 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ऐसा लगा कि यही काम हमारे लिए सही है और हम यहाँ से ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं दोनों पैर से हैंडीकैप हूँ और 2 स्टिक से चलती हूँ। शुरुआत में ट्रेनिंग में हमें सब जगह अलग अलग विभाग में ट्रेनिंग दी गई है और उस सभी विभाग को पसार करते हुए आज मैं QC विभाग में काम कर रही हूँ और 1 साल की ट्रेनिंग रही है हमारी। और यहाँ इस कंपनी ने मुझे इतना साथ दिया है कि मेरी सारी दिक्कतें दूर हो गई है। जब पूरी दुनिया पर कोरोना और लॉकडाउन का असर पड़ा है, तब भी हरी कृष्णा एक्सपोर्ट हीरा कंपनी ने अपने कर्मचारियों का ख्याल रखा। कंपनी ने अपने दिव्यांग कर्मचारियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी। मेरे परिवार में मेरा हस्बैंड, मेरा एक छोटा बच्चा है 2 साल का और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो लॉकडाउन के दरमियान मेरे घर की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हमारी घर की इनकम बंद हो गई थी। तो इस कंपनी ने मुझे इतना साथ दिया कि लॉकडाउन के दरमियान भी मेरी सैलरी चालू रखी और मैं अपना घर चला सकी हूँ। और हर जगह मुझे दिक्कत होती है आने जाने में, लेकिन इस कंपनी में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। सारी व्यवस्था इस कंपनी ने मुझे कर दी है। मैं बचपन में 1 साल की थी तब से मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है। तो 1 साल से यहाँ तक का सफ़र मेरा बहुत ही दिक्कत भरा रहा है और डॉक्टर ने भी ना बोल दिया था कि ये बच्ची चल ही नहीं सकती है। काजल और अमिता उदाहरण हैं उन लोगों के लिए जिन्हें अपनी जिंदगी में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां बहुत बड़ी लगती हैं। ये दोनों उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो कुछ करना चाहते हैं और अपनी कमियों पर ध्यान देने के बजाय अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।